श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 41। मुनिगण निर्पवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। शब्दों का अर्थ परम पूज्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुनिगण परम विद्वान साधुजन, निर्पवर्य महान शासक राजा, संकुले समूह में से, अंतः सदसी सभा सम्मेलन में, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर का, राजसूये राजा द्वारा संपन्न यज्ञ, एषाम समस्त महापुरुषों का, अर्हणम सादर पूजा, उपपेद प्राप्त किया, इक्षणीय आकर्षण की वस्तु, ममा मेरी, दृष्टि, गोचरः जितना दिखे उसी के भीतर, समक्ष, एषः आविहि उपस्थिति, आत्मा आत्मा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट में युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसे यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसा पुरोहित रह गया है जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उन सबों में आमंत्रित थे।
समाज में वैश्य तथा शूद्र का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बन हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवद गीता 12.5 में ये स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी भगवद गीता 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। न ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वो साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो यहाँ पर महाराज भीष्मदेव जो है वो स्मरण कर रहे हैं, राइट। जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बोलना जो है वो ख़त्म हो चुका है भीष्मदेव जी का। अब जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक भी जो है भगवान की स्तुति में ही है। तो भगवान की स्तुति में क्या कह रहे हैं भीष्मदेव पहले की एक बात बता रहे हैं। भीष्मदेव भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो किसी के लीलाओं का स्मरण करना ये आसान है, इजी है, राइट। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करना आसान है, अच्छा भी लगता है मन को, राइट। अच्छा लगता है लीलाओं का स्मरण करना, क्योंकि हमें कोई ना कोई हीरो चाहिए होता है हमेशा, और भगवान सबसे बड़े हीरो है, उनसे बढ़कर तो कोई हीरो है ही नहीं। और वास्तविक हीरो है, स्क्रीन वाले हीरो नहीं है, राइट। वास्तविक हीरो है और वास्तविक सबसे बड़े हीरो है। इसलिए राजसूय यज्ञ में सारे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन सबसे बड़ी पर्सनालिटी चुना गया कौन? कृष्ण को ही चुना गया। हालांकि डिस्कशन जब चल रहा था, युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से पूछ रहे थे, और उनके जितने जो ब्राह्मण जो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, उनसे पूछ रहे थे। सबसे पूछने के बाद ये इस नतीजे पर आए। तो उस डिस्कशन में ये भी सोचा जा रहा था कि ब्रह्मा को बुलाया जाए, शिव जी को बुलाया जाए,
ब्रह्मा और शिव जी को बुलाया जाए, राइट, राजसूय यज्ञ में ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी घोषित किया जाए। ऐसे सजेशंस आए, सुझाव आए, ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे, शिव जी कैसे रहेंगे। फिर भीष्मदेव ने कृष्ण का सजेशन दिया कि कृष्ण जो है वो सबसे बड़े पर्सनालिटी है, ब्रह्मा शिवा से भी बढ़कर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो अभी यहाँ पर उपस्थित है। तो नहीं तो भगवान सबसे बड़े पर्सनालिटी घोषित किए गए वहाँ पर। सारे राजा, पृथ्वी के पूरे राजा थे वहाँ पर। हालांकि भगवान राजा नहीं थे, उग्रसेन राजा थे द्वारका के। लेकिन उग्रसेन राजा कैसे बने? उग्रसेन पहले तो बंदी थे, कंस ने बंदी बना दिया था, राइट, अपने पिताजी को। कंस को मार दिए, भगवान ने ही मारा कंस को। लेकिन भगवान राजा नहीं बने, आराम से बन सकते थे कंस के बाद हम, राइट, वो खुद ही बैठ जाते थे उसमें, लेकिन नहीं बना। उग्रसेन को बिठाया क्योंकि उग्रसेन उसके पहले राजा थे। भगवान ये नहीं बोले कि देखो मैंने आपको बचाया इसके लिए मैं राजा बन जाता हूँ, नहीं, भगवान उग्रसेन को बना दिया। तो ये राजसूय यज्ञ बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें कहीं बहुत सारे पर्पसेस जो है सॉल्व है। एनीवे, लेकिन कमिंग बैक टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पर्पस, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव लीला स्मरण कर रहे थे। लीला स्मरण जो है वो आसान है, रिलेशेबल है, उसमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन जो अव्यक्त सक्त चेतसाम, क्लेशा अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, ये 12:5 में दिया है, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में दिया हुआ है कि जो अव्यक्त है, निराकार जो स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे कितने हज़ारों लाखों इंडियंस हैं जो भी आध्यात्मिक है, वो लोग ब्रह्मन के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत ही वो मुश्किल है क्योंकि कोई क्वालिटीज़ नहीं है ब्रह्मन वगैरह के, निर्गुण है। वरस भगवान के क्वालिटीज़ है, लीला है। तो क्वालिटीज़ और लीला पर, किसी की क्वालिटीज़ और लीला या फॉर्म, रूप, नाम, पर ध्यान करना आसान होता है। प्रभुपाद जी ये एक पॉइंट जो है कह रहे हैं। और उतना ही नहीं, जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। भगवान कहते हैं एट लास्ट दे अचीव मी, हाँ, वो मुझे प्राप्त करते हैं, 12वें अध्याय में कहते हैं। लेकिन किसे प्राप्त करते हैं? मुझे प्राप्त करते हैं, यानी किसे प्राप्त करते हैं? ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला पर ध्यान करते हैं, उन्हें एक्चुअली वैकुंठ और गोलोक मिलता है। वो ग्रह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं। तो जिनके ऊपर ध्यान करेंगे वही प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा करते हैं लोग कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं उसके बाद उसको भगवान घोषित कर देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा, तो ये वो वाली बात नहीं है कि कृष्ण जाने के बाद हम कृष्ण को भगवान बना रहे हैं, पहले वो भगवान नहीं थे और अभी भगवान बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो पहले से ही भगवान है।